स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8। पाठ का नाम है विशेषण। तो हम आपको बुक पढ़ा दिए और एक्सप्लेशन भी कर दिए हैं। आज हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में आइए आपका पहला प्रश्न, विशेषण शब्दों का विशेष्य से मिलान करके एक साथ लिखो। तो यहाँ पे आपका विशेषण शब्द है, इधर आपका विशेष्य शब्द है। तो विशेषण शब्द आपका है पीला, ऊंचा, तेज, 4 किलो, सफ़ेद। आपका विशेषण शब्द है क से अंग तक। फिर आपका विशेष शब्द है पहला पेड़, दूसरा हंस, तीसरा चावल, चौथा सूरजमुखी, पांचवा हवा। तो विशेषण से आप विशेष्य का मिलान करेंगे, फिर आप यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। तो पहला आपका पीला, तो यहाँ पे पीला क्या हो जाएगा आपका विशेष्य, पीला विशेषण, और सूरजमुखी आपका विशेष्य हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखेंगे, पीला सूरजमुखी। फिर ख है आपका ऊंचा, तो ऊंचा आपका है विशेषण और पेड़ आपका विशेष्य। तो आप मिलान करेंगे ऊंचा पेड़, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एक साथ ऊंचा पेड़। फिर ग है आपका तेज और आपका विशेष्य हवा, तो आप तेज हवा एक साथ मिलान करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तेज हवा। फिर आपका घ है 4 किलो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 किलो चावल, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एक साथ। फिर आपका है अंग सफ़ेद, तो सफ़ेद आपका विशेष्य हो जाएगा हंस। ऐसे आप विशेषण विशेष्य का मिलान करेंगे, फिर आप यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखो। तो जो वाक्य है उसमें से विशेषण छांट के आपको लिखना है। तो वाक्य आपका है क, राजा शिविर बड़े दयालु थे। ख, मोटी औरत इधर आ रही है। ग, यह रास्ता सकरा है। घ, मुझे 100 रुपये दीजिए। अंग, कुछ लड़कियां नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। तो राजा शिविर बड़े दयालु थे, तो इसमें आपका विशेषण हो जाएगा दयालु। दयालु, कठोर, निर्दयी, ये सब क्या होता है विशेषण होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे अब दयालु, दयालु। फिर आपका ख है, मोटी औरत इधर आ रही है। तो मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, सब क्या है विशेषण है। तो मोटा, पतला, तो मोटी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोटी विशेषण। यह रास्ता सकरा है। यह रास्ता सकरा शब्द आपका क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सकरा। मुझे 100 रुपये दीजिए, तो आपका इसमें विशेषण होगा 100, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100। कुछ लड़कियां नृत्य का अभ्यास कर रही हैं, तो यहाँ पे नृत्य क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नृत्य। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। क, करेला कड़वा होता है। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो करेला कड़वा, कड़वा, मीठा, तीखा, खट्टा, ये सब क्या होता है गुणवाचक विशेषण होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गुणवाचक। फिर ख है ज्ञानी, विशेषण शब्द किस शब्द से बना है। तो ज्ञानी विशेषण शब्द किस शब्द से बना है, ये आपका हो जाएगा ये भी ज्ञानी, मूर्ख, ज्ञान, ये सब क्या होता है गुणवाचक होता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता होता है वो विशेषण कहलाते हैं। घ, थोड़ी चीनी लेते आना में किस प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो थोड़ी चीनी लेके, यहाँ पे निश्चित नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा कि कितना चीनी लेके आना, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा आपका। चौथा प्रश्न आपका, नीचे दिए गए चित्र को देखकर विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखो। तो विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ पे चित्र को आप देखेंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके देखेंगे कि ये यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो लड़की है ये लाल फ्रॉक पहनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यह लड़की लाल फ्रॉक पहनी है। तो लाल शब्द आपका क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। यह लड़की लाल फ्रॉक पहनी है।
फिर आप देखेंगे यहाँ पे यह घास जो है क्या है, हरा है, हरे कलर का है, रंग का है, तो आप लिखेंगे यह घास हरी है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 4 पेड़ यहाँ पे खड़े हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ संख्या में 4 है, तो लिख देंगे यह 4 पेड़ हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ये घर जो है सफ़ेद रंग का है, तो ये आप कह सकते हैं यह घर सफ़ेद है। फिर देखेंगे ये जो पेड़ है सबसे ऊंचा है इधर है, तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे यह पेड़ ऊंचा है। यह पेड़ ऊंचा है। ऐसे आप क्या करेंगे, चित्र को देखेंगे और यहाँ पे 5 वाक्य विशेषण शब्दों से लेकर 5 वाक्य बनाएंगे। आपका क्लास आज यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।